हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले रहा है किसी ग्रह के परितः चक्कर लगाते उपग्रह की जो कक्षीय वेग है उसको 41.4% से बढ़ाया जाता है। यह पहला ऑप्शन है ग्रह पर गिर जाएगा, दूसरा ऑप्शन है छोटी त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाएगा, तीसरा ऑप्शन है बड़ी त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाएगा, चौथा ऑप्शन है ग्रह से पलायन कर जाएगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए ये हमारी ग्रह है पृथ्वी, मान लीजिए इसके परितः एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है वृत्तीय कक्ष में, कुछ इस तरीके से। यही ये मान लीजिए उपग्रह है, उपग्रह का द्रव्यमान m मान लीजिए, और जिस भी ग्रह के परितः ये चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान m मान लीजिए। अभी ग्रह के केंद्र से उपग्रह की दूरी मान लीजिए r है, कुछ इस तरीके से, और उपग्रह की गति अभी मान लीजिए v है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसको केंद्र की तरफ जितना बल चाहिए, अभिकेंद्री बल, वह है mv का वर्ग भागे r, और ये चीज मिल रहा है उसको गुरुत्वीय बल से, जो कि होगा gm छोटा m भागे r के वर्ग के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v का मान मिल रहा है वर्गमूल में gm भागे r के। तो ये हो गया कक्षीय वेग उसका। तो ये आप पहली चीज समझ लें यहाँ पे। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा अगर ग्रह है m द्रव्यमान का, और यहाँ इसके बगल में एक उपग्रह है छोटा m द्रव्यमान का। ग्रह और उपग्रह के बीच में दूरी r है। इस अवस्था में जो इसकी स्थिति ऊर्जा है u, वो दी जाएगी ऋण जी m छोटा m भागे r से। और ये सूत्र तब तक सही है जब तक उपग्रह बाहर है ग्रह के, अर्थात r बड़ा है इस ग्रह की त्रिज्या के, त्रिज्या मान लीजिए r है इसका, तो r बड़ा है r से। तीसरी चीज ये कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमसे कहता है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य जो होता है, सभी बलों द्वारा ये बराबर होता है निकाय अथवा वस्तु के अंदर गति ऊर्जा के परिवर्तन के, जिसको डेल्टा के से प्रदर्शित कर देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुरुत्वीय बल के कार्य की, जिसको डब्ल्यू जी लिख देते हैं, ये बराबर होता है ऋणात्मक निकाय अथवा वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, ऋण डेल्टा यू के बराबर। अर्थात अब अगर यदि वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा, इस अवस्था में हम बोलेंगे कि जो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य है वो डब्ल्यू जी है। अर्थात उस अवस्था में डब्ल्यू जी बराबर हो जाएगा डेल्टा के। स्वयं डब्ल्यू जी बराबर है ऋण डेल्टा यू के। डेल्टा के है अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसको के एफ लिख देते हैं, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर ऋण अंतिम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मान लीजिए यू एफ है, ऋण प्रारंभिक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, जिसको यू आई बोल देते हैं। तो यहां से मिल रहा है आपको के आई धन यू आई बराबर के एफ धन यू एफ। तो ये तीसरी चीज है जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, इसको समीकरण बोल देते हैं ए। चौथी चीज यहाँ पे हम ये समझते हैं पलायन वेग के बारे में। मान लीजिए ये ग्रह है जिससे r दूरी पर अभी उपग्रह है, ग्रह का द्रव्यमान m है, उसका त्रिज्या r है, और जो ये उपग्रह है वो वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है, मान लीजिए v वेग से घूम रहा है। तो यहाँ हमें v का मान पता है वर्गमूल में gm भागे r के। हम क्या करते हैं कि इसके वेग को बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से बढ़ाते हैं कि ये जो उपग्रह है वो अनंत पे पहुंच जाए। उस अवस्था में मान लीजिए जो गति हो गई वो v डैश हो गई, तो ये v डैश कहलाएगी पलायन वेग। पलायन वेग अर्थात वस्तु जो है ग्रह को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई अनंत दूरी पे। जब ये उपग्रह जो था वो r दूरी पर था, अर्थात यहाँ पे, तो इसकी स्थिति ऊर्जा यहाँ पे थी, मान लीजिए यू आई से प्रदर्शित कर दें, ऋण जी एम छोटा एम, मान लीजिए उपग्रह का द्रव्यमान m है, भागे r। वहीं जब वो अनंत पे पहुंच गया तो अनंत पे उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो गई, जिसको यू एफ लिख देते हैं, वो है 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे r जो है वो अनंत है। वहीं यहाँ पे जो प्रारंभ में गति ऊर्जा है के आई, वह है 1/2 m v डैश का वर्ग। अब पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिसपे अनंत पे जाके उसकी गति 0 हो जाती है वस्तु की, अर्थात वस्तु को अनंत पे भेजने के लिए न्यूनतम गति होता है पलायन वेग। उस अवस्था में वस्तु की अनंत पे जो गति होती है वो 0 होती है, इसलिए यहाँ पे अंतिम में जो गति ऊर्जा है वो 0 है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने माना है केवल और केवल गुरुत्वीय बल इस उपग्रह के ऊपर, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं के आई धन यू आई बराबर के एफ धन यू एफ। के आई जो कि है 1/2 एम वी डैश का वर्ग धन यू आई जो कि है ऋण जी एम छोटा एम भागे आर, और ये बराबर हो जाएगा अंतिम गति ऊर्जा जो कि 0 है, अंतिम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो कि 0 है। तो यहाँ से मिल रहा है आपको वी डैश का मान, वी डैश बराबर वर्गमूल में
2gm भागे r के बराबर। अर्थात अगर किसी उपग्रह को आप उसके कक्ष से पलायन करवाना चाहते हैं और कक्ष की जो त्रिज्या है वो r है केंद्र से ग्रह के, तो इतना गति आपको देना पड़ेगा उसको, जो कि दरअसल है वर्गमूल में 2 गुणे v के बराबर। v है कक्षीय गति, जिसको एक काम करते हैं v नॉट से दर्शा देते हैं, v नॉट से। अर्थात जो v डैश होता है वो बराबर होता है वर्गमूल में 2 अर्थात 1.414 v नॉट के, और v नॉट है कक्षीय गति। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि ग्रह के परितः चक्कर लगाते हुए एक उपग्रह की जो कक्षीय वेग है वो 41.4% से बढ़ा दी जाती है। तो ये ग्रह मान लीजिए है जिसके चारों तरफ एक उपग्रह मान लीजिए घूम रहा है। उपग्रह की जो त्रिज्या है वो r है मान लीजिए, और द्रव्यमान उपग्रह का m, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r है। तो यहाँ अभी इसकी जो कक्षीय गति है v, मान लीजिए जो ग्रह है उसका द्रव्यमान m है, तो v का मान लिखा जाएगा v बराबर वर्गमूल में gm भागे r के, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया अभी। और इस v को बढ़ा करके v डैश कर दिया गया। प्रश्न में बोला जा रहा है 41.4% से बढ़ाया जाता है, अर्थात v डैश लिखा जाएगा v धन v का 41.4%। तो v डैश यहाँ पे लिखा जाएगा v डैश बराबर v, हम यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यहाँ 1 धन 0.414 जो कि बराबर है 1.414 v के बराबर। ये पूरा पद है वर्गमूल में 2 के, अर्थात जो यहाँ पे v डैश मिल रहा है वो है वर्गमूल में 2 गुणे कक्षीय गति v के। अब ऐसा तब होता है जब ये v डैश जो है ये पलायन वेग हो, पलायन वेग, जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पे। जिसका मतलब ये है कि जब इस उपग्रह का जो कि किसी कक्ष में घूम रहा है उसका वेग जो है कक्षीय वेग से बढ़ा करके कितना प्रतिशत से 41.4% से बढ़ाया आपने, छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वो अनंत पे पहुंच जाएगा, वो अनंत पे पहुंच जाएगा। अर्थात जो गति हो जाएगी बाद वाली जिसको v डैश से दर्शाया है वो पलायन वेग हो जाएगा, और वस्तु जो है वो अनंत पे चली जाएगी, पलायन कर जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।